हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज का वीडियो है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वीडियो होगा, क्योंकि जिस क्रम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, उस हिसाब से तो आप ज़रूर अनुमान लगा सकते हैं कि आज कौन सा वीडियो होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही अनुमान लगाएं आप। आज जो है वो क्लास 10th का वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर बुक सेकेंड इंग्लिश, जिसका आज मैं लास्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ। इसके पहले जो भी चैप्टर था ऑलरेडी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले जो था आपका वो 6 चैप्टर जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो मेरे चैनल पर है। उसका समरी आप पॉइंट वाइज स्टडी, वन लाइन स्टडी, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब पर उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जैसे जाकर खोलिएगा पूरा वो लिस्ट आ जाएगा। 10th क्लास का एक बुक का मैंने अलग ही लिस्ट ही बना दिया है। और जैसे आज यह किताब यानी कि यह चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं तुरंत आपके सामने जो है पनोरमा पार्ट 1 जो है फर्स्ट बुक जो है पहला इंग्लिश जो है पनोरमा, उसको मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। और इस बार कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपका विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपके सामने अपने वीडियो को बनाऊं और आपको मैं पढ़ाऊं, समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। और इस चैप्टर को जो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है और बता दिया है, इस सबका भी मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास सभी नोट्स हैं कि मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको बताऊं और पढ़ाऊं। ठीक है, और मैं यह भी कोशिश करूंगा कि सभी नोट्स को PDF बनाकर और मैं आपके सामने मतलब उपलब्ध करा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग भी मुझसे जुड़ेंगे उनको मैं आपको आपका मोबाइल नंबर पर उसको या मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जब बन जाएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए इधर उधर की बिन बात किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में, कि आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल हम लोग पूरा बुक को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, बहुत कम पॉइंटों को मैं मतलब कि पॉइंट वाइज जैसे बड़ा बड़ा लेसन होने के कारण मैं आपको समझाता था, लेकिन आज के लेसन जो है वो थोड़ा खास होने वाला है, जहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि आजकल के लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आजकल के युवाओं को लाइफ जैसा है उससे जुड़ा हुआ है। डेली जो घटनाएं मतलब हो रही हैं इस तरह की, उस पर यह आधारित है। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर भी उपलब्ध मिलेंगी और आपको आप वहाँ से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और इसके पहले जो हम लोगों ने कौन कौन जो चैप्टर पढ़ लिया उसको एक बार मैं नज़र डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं जो पीछे पढ़ाया हुआ था उसका एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, आपके ध्यान में आ जाए। तो पहला लेसन हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी नाइट, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। दूसरा लेसन एलर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका आपका जो लेखक है डॉक्टर राणा SP सिंह। तीसरा लेसन द बेट बाय एंटोन चेकोव। चौथा लेसन क्वालिटी बाय जॉन गल्सवर्दी। पांचवा लेसन सन एंड मून बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। और उसके बाद आपका जो था छठा लेसन हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है टू हॉरिजॉन्स, जिसके लेखक है बीना पानी मोहंती। और आज जो है वो लास्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर इस बुक का। तो इसका जो नाम है आप देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि हेडिंग है आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th रीडर बुक, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। और 7 लेसन नंबर 7 या लास्ट लेसन, यू कैन से लास्ट लेसन। और लेसन का जो टाइटल है, हेडिंग है, जो पाठ का नाम है उसका नाम है लव डिफाइल्ड। तो लव का तो बखूबी आप सभी मीनिंग जानते होंगे, प्यार, स्नेह, दुलार, लगाव, ठीक है, मोहब्बत, ये होता है। लेकिन डिफाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो चलिए आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। डिफाइल्ड का मतलब हुआ दूषित। ठीक है, दूषित यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए पूरा इस टॉपिक का मतलब तो हुआ दूषित प्रेम। तो प्रेम तो हमेशा से पवित्र रहा है, हमेशा से प्रेम को अच्छा माना गया है, लेकिन लेखक ने जो इसके राइटर है गिरधर झा जी, वो क्यों इस लेसन का नाम लव डिफाइल्ड रखे हैं, जब हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लेसन का नाम लेखक ने क्यों लव डिफाइल्ड रखा, और क्या इस लेसन का नाम दूसरा कुछ भी हो सकता था। आप लोग गेस करके मुझे बताइएगा कब, कहानी को सुनने के बाद।
तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं लेखक के, हम लोग राइटर के आपके जीवनी पर, उनका क्या कार्यकाल रहा, कैसे रहे, कौन है, क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो लेखक है गिरिधर झा, गिरिधर झा। और आपका जो यह पेशे से आपका जो है वो क्या है, तो यह एक जर्नलिस्ट हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं बेस्ड इन पटना, मतलब कि सीनियर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब सबको पता है पत्रकार, ठीक है। एंड आपका स्क्रिप्ट राइटर मतलब लेखक भी, लिखने का भी काम करते हैं, किसी चीज़ को, किसी को क्या बोलना है, क्या पब्लिश करना है, तुरंत लिख दिए, बना दिए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटर भी यह रहे हैं। और कहाँ पर ये सभी बातें होती हैं, तो पटना में ही, या अपने क्षेत्र से, अपने मतलब कि आसपास से जुड़े हुए यह व्यक्ति हैं। इसके पहले 9th क्लास में हम लोगों ने लेसन और देखा था आपका, सॉरी नॉट 9th क्लास, 10th क्लास में, इसी लेसन अभी मैंने नाम रखा। दूसरा पार्ट जो है वो है आपका एलर्जी, जिसके लेखक है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि वो भी गोपालगंज जिले के हथुआ जगह के आपके रहने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास के जिला से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कारनामे, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पर और बहुत अच्छे अच्छे मतलब अपना मान सम्मान समाज में बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो चलिए, ये स्क्रिप्ट राइटर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपका जो है पटना की ही बात है। उसके बाद कह रहा है कि एन एलुमिनस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, और एलुमिनस का मतलब थोड़ा सा देख लेंगे क्या होगा। एलुमिनस मतलब होता है पूर्व छात्र, जिसको हम लोग एक्स स्टूडेंट कहते हैं या एक्स लग जाता है। तो यह एक्स स्टूडेंट रहे हैं आपका, कहाँ का, तो आप पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जो है उसके यह एक्स स्टूडेंट रहे हैं, मतलब छात्र रहे हैं। एंड ही इज द प्रेजेंट, एंड ही इज एट द प्रेजेंट ऑफ द बिहार करस्पॉन्डेंट ऑफ द मेल टुडे, मेल टुडे के यह वर्तमान में रहे जब यह लिखा गया होगा, यह बुक छपा होगा। एंड डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप बीइंग द पब्लिश्ड फ्रॉम द न्यू दिल्ली, और आपका इंडिया टुडे में भी इन्होंने मतलब इनका योगदान रहा। फॉर्मली न्यूज एडिटर ऑफ द पटना एडिशन ऑफ हिंदुस्तान टाइम, और यह न्यूज एडिटर, एडिट लिखने और एडिट करने का काम, और किस पेपर का, तो हिंदुस्तान टाइम्स का, इंग्लिश पेपर आता है हिंदुस्तान टाइम्स। ही इज नोन फॉर हिज इंसिसिव रिपोर्टिंग ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट रिटन इन द ब्यूटीफुल प्रोज, और इनके लिखने के लिए माहिर है, माहिर लिखने के लिए यह जाने जाते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोज को, क्या उसका क्या रूपरेखा होना चाहिए, कैसे उसको आपका क्रमबद्ध किया जाना चाहिए, बखूबी इनको आता था। द प्रेजेंट स्टोरी लव डिफाइल वाज पब्लिश इन द 1996 इन हिंदुस्तान टाइम दिल्ली एडिशन। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कहानी की टाइप की बात किया जाए, तो प्रेजेंट स्टोरी जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो लव डिफाइल वाज पब्लिश इन 1996, 1996 में आपका जो है हिंदुस्तान टाइम पेपर्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है। आपका हिंदुस्तान टाइम पेपर्स में पब्लिश हुआ था, यहाँ लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली का जो एडिशन है, न्यू दिल्ली का संस्करण है जो न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है, उसमें यह एक आर्टिकल छपा हुआ था, उसको इन्होंने टेक करके और हमारे सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया। प्रेजेंट स्टोरी लव डिफाइल वाज पब्लिश इन 1996 हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, उसमें का यह आर्टिकल है, और उसके बाद उसको यह लिखे हुए हैं आपका फर्स्ट पर्सन मानकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पटना एडिशन से हो गया, हिंदुस्तान टाइम पब्लिश होता है। लव डिफाइल कब पब्लिश होता है, 1996 हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में, जो न्यू दिल्ली से आपका पब्लिश होता है। अब देखिए शुरू कहाँ से होता है, इसमें आई में पूरे फर्स्ट पर्सन में आपका ये जो लेसन है, आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति मैं कहकर संबोधित करते हैं तो समझिए कि वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किए हैं या उन पर आधारित है, तभी वो आई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहानी क्या होता है कि इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर डियर आई विल मैरी यू। लेखक क्या कहते हैं, राइटर अपनी बातों में लिखे हैं कि जब देखो आप किससे कहते हैं, तो एक लड़की से कहते हैं। उनकी जो साथी होती हैं, उनके जो मतलब कि कंपेनियन होती है, पार्टनर होती है, जो उनके साथ शुरू से ही बचपन से ही पढ़ाई की हुई रहती है, उससे जब ये बड़े हो जाते हैं और मतलब कि मतलब कंपटीशन लेवल की तैयारियां जब होने लगती है, तो उस समय वो अपने पार्टनर से, वो अपने कंपेनियन से, साथी से कहते हैं, जिसके साथ कई वर्षों तक वह बिताए हैं और पढ़े हुए हैं, ठीक है। उनसे कहते हैं कि इफ़ आई बिकम एन IAS, अगर मैं IAS ऑफिसर बन जाता हूँ तो आई विल मैरी यू, तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है। अब दोनों एक साथ जो रहते हैं, एक साथ जो पढ़ाई करते हैं, कौन, लेखक और उनकी, इसमें शब्द जो प्रयोग किया गया है बताता हूँ कौन सा शब्द है। बिकम एन ऑफिसर मैरी यू एन आउट साउंडेड
I sounded and Merlin as the clasped her hand tightly. She fleshed her, मतलब जो लड़की होती है, गर्लफ्रेंड कहिए, कोई बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि दोनों बैठे होते हैं एक जगह, ठीक है, और उस समय यह लेखक जो है, जिसको प्रपोज करना कहिए या अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर मैं IAS अफसर बन गया ना तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लूँगा, ठीक है। एंड क्लेप्स हर हैंड टाइटली एंड शी फ्लेश हर द disarmingly endearing smile, put her other hand on the mine and gently said कि with a glint in her eyes, and if you for some reason you don't then I will marry you। तो लड़की का जो जवाब होता है, ठीक है, उनके दोस्त का जो जवाब होता है, वो क्या कहती है, देखिए सिचुएशन का वर्णन किया बहुत अच्छे से कि वह उसके हाथ को अपने हाथों में रखकर और कहते हैं कि अगर मैं IAS अफसर बन जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जो लड़की होती है, उनकी पार्टनर जो होती है, वो क्या करती है कि उनके हाथों को ठीक से पकड़ती है, अपने हाथों से मतलब टाइटली, एक और हाथ अपने ऊपर, उन दोनों हाथों के ऊपर रखती है और उसके बाद कहती है कि इफ सम रीजन, मतलब अगर किसी कारणवश, यू डू नॉट, अगर डू नॉट का मतलब या आप IAS अफसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, या नहीं बने, या अगर नहीं कर सकते, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। तो आई डू नॉट का मतलब शादी नहीं करने की तो बात ही नहीं है, कि इसमें लिखा है कि इफ़ आई डू नॉट, सॉरी यू डू नॉट, मतलब लड़की कहती है कि अगर आप नहीं भी बने IAS ऑफिसर तभी मैं आपसे शादी करूंगी। एंड इट वॉज द सो टाइपिकल ऑफ हर एंड विटी एंड द हिट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाल्ट एंड फॉर द 8 years। अब दोनों क्या होता है आपका, जो दोनों हैं यह, अच्छा लेखक जो है आपको पता, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा, यह बाद में आपको फिर थोड़ा सा जोड़ने को मिलेगा। लेखक जो रहते हैं, यानी कि आई जो बोल रहा है, मैं जो यानी कि लड़का जो है यानी कि लेखक है, वह जर्नलिस्ट रहते हैं। और जब वो क्या वादा करते हैं कि अगर मैं IAS अफसर बन जाऊंगा तो शादी करूंगा, लेकिन लड़की कहती है कि अगर किसी कारण बस अगर नहीं भी बनते हैं तभी मैं आपसे शादी करूंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात तो कर रहे हैं फॉर 8 years एंड ही लिव आउट टुगेदर, दोनों साथ साथ 8 सालों तक रहते हैं, ठीक है, 8 साल तक मतलब कि पढ़ाई करते हैं, साथ साथ रहते हैं, बिकमिंग इन द प्रोसेस इमोशनल एंकर ऑफ द ईच अदर, ऐसे लगा हो कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं हमेशा, ठीक है। एंड वी लाफ, वी क्राइड एंड वी फाइट, जैसे इसमें हम लोग साथ साथ रहे, हंसे, चिल्लाए, रोए, गाए, लड़े, ठीक है। उसके बाद एंड इनवेरिएबली किस्ड एंड पेस्ड, और समय बिताए हम लोग, वी वेयर मोर देन द प्लेटोनिक लवर्स टेकिंग थिंग्स एज दे कैम। अब प्लेटोनिक लवर का मतलब हो गया कि हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोग का फिजिकल सिर्फ मतलब कि आपका वो जो था लगाव था, ऐसा नहीं था, ठीक है। हम लोग का जो लगाव था बिल्कुल मतलब मन से था, आत्मिक हमारा जो था वो संबंध था दोनों का, जो बिल्कुल मतलब कि एक मन का रिश्ता कहिए, दिल का रिश्ता कहिए, ऐसा था। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि दोनों का जो लगाव था, प्रेम संबंध था, वो कैसा था, तो आपने सिर्फ तुम फिल्म देखा होगा, उसमें जो हीरो हीरोइन एक दूसरे से दूर रहते हैं, कभी नहीं देखे रहते हैं, लेकिन दोनों का लगाव कितना, अटैचमेंट जो है कितना अच्छा होता है, उस चीज़ को बखूबी उस फिल्म में वर्णित किया गया है। तो वैसा इनका कुछ लगाव था कि उनसे भी अधिक हम लोग का। एंड सेपरेशन वाज द लास्टिंग इनटू द आवर माइंड वी एट द लेवल दैट द मेड फॉर ईच अदर। सेपरेशन वाली तो बात कहिए या सोचिए ही नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे दोनों मेड फॉर ईच अदर, इसमें लिखा गया है, ठीक है। लाइव 8 years एक साथ रहते हैं, और ऐसा मानो कि फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, और सेपरेशन इन द माइंड एंड मेड फॉर ईच अदर एंड कपल हुज अलायंस एंड वेयर द फॉरगॉन्स कंक्लूजन, और उनके जो समझौते थे वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। अब कह रहा है डेंसिटी, कह रहा है कि डेस्टिनी however had other ideas and faced with the paternal opposition, लेकिन हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लड़का लड़की जो चाहते हैं वो नहीं होता है। कह रहा है कि डेंसिटी को, यानी कि भाग्य को, सॉरी डेस्टिनी को, मतलब भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, ठीक। यहाँ पर लिखा गया है कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, और क्या होता है, पेरेंटल ओपोजिशन, मतलब माता पिता का, गार्जियन का, फैमिली का जो है वो प्रेशर होता है, इसको शादी को न करने का या दोनों को एक होने का, नहीं होने देने का पेरेंटल ओपोजिशन होता है। एंड आई हैड सो पैशनेटली लव्ड, जबकि दोनों एक दूसरे से बेतहा लगाव दोनों का रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब गार्जियन का उसमें इंटरफेरेंस आ जाता है, ओपोजिशन आ जाता है। एंड आई किक्ड ऑफ द 1001 एक्सक्यूज टू द स्नैप माई टाइड विथ हर, लेकिन आप समझिए कि जो लेखक होते हैं
वो अब क्या करते हैं, गार्जियन के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं। जो लड़का होता है यानी कि गार्जियन के विरुद्ध नहीं जाना चाहता है, गार्जियन अपोज करते हैं तो वो उनके हाथ हाँ में हाँ मिला देते हैं, झूठ सच बहाना करके लड़की से जो भी है, ठीक है, वो कहते हैं कि गार्जियन जो कह रहा है वो किया जाए, चाहिए वो 900 जितना बहाना हो, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं, दिल से वह भी उसको पसंद करते हैं, लेकिन गार्जियन के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू स्पेयर द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम माई सेल्फ एंड फॉलिंग बैक अपॉन टू द जर्नलिज्म विच माई गर्लफ्रेंड शब्द का प्रयोग हुआ है, माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज वांटेड मी टू परस्यू, और मैं जो था, अब मैं क्या करूं, ऑलरेडी डिसाइडेड टू स्पेयर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही फ्रॉम द माई सेल्फ एंड फॉलिंग बैक अपॉन द जर्नलिज्म एंड विच माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज वांटेड टू मी, और हमेशा जो मतलब लड़की, क्योंकि शुरू में ही कहे थे कि अगर आप जर्नलिस्ट भी रह जाते हैं तभी मैं आपसे शादी करूंगी, तो वो हमेशा मुझसे चाहती थी कि मतलब हमेशा मेरी खुशी का वो मतलब चिंता की, ठीक है, कभी भी मेरे मतलब कि वो खुशी में बाधा नहीं पड़ी, ऐसा वो लेखक सोचते हैं। एंड लाउडर आई टॉक अबाउट माई द वर्च्यू एंड द फास्ट आई मेड फॉर ए फुल माई सेल्फ, इसमें बीच का जो पैराग्राफ है थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको मतलब कि समझने में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड थॉट शी वाज ए माई लाइफ फोर्स, ये तो लेखक वो सोचते ही थे कि वो सब कुछ है मेरे लिए। ब्यूटी हु नेवर फेल्ड टू टर्न माई हेड एंड शी वाज लिस्ट कॉन्शियस एंड हर चार्म विद द ओपन मेड मी रियलाइज दैट ए रियल ब्यूटी, मतलब उसको देखने के बाद लेखक को ऐसा लगता था कि वास्तव में जो है धरती पर पवित्रता सुंदरता अगर कोई चीज़ है तो क्या है, उनको इस बात का पता चलता था। देन लाउडर आई टॉक अबाउट माई वर्च्यू, तब मैं अपने गुण के बारे में बताऊँ, एंड माई फास्टर आई मेड ए फूल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को एक मूर्ख की तरह कहिए, ठीक है, कि मतलब उस मोड़ में उस हवा के साथ बह जाना, मैं अपने गार्जियन के साथ हो जाना, ऐसा मैंने किया। स्टिल शी वॉज ओनली वन हु अंडरस्टूड मी, अब लेखक सोचते हैं बहुत सारी बातें, अभी यह बात चल ही रहा होता है सेपरेशन का, दोनों के बिछड़ाव का, दोनों का फैसला हो जाता है कि अलग होना है, ठीक है, तब लेखक के दिमाग में बहुत सारी बातें चलता है, और उस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता है थोड़ा सुने होंगे यहाँ से। स्टिल शी वॉज ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी, लेखक कहते हैं कि सिर्फ वही एक थी जो मुझे समझती है। ओवरलुक माई शॉर्ट कमिंग एंड मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, मेरी छोटे छोटे गलतियों को इग्नोर करती थी और मुझे समझाती थी, मुझे रास्ता बताती थी, ठीक है। एंड फॉर मेनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक, आई विजुअलाइज माई लाइफ ए टोटली बैरन विदाउट हर, कई वर्षों तक मैंने उसके बगैर अपने जीवन को एक बैरन समझा, ठीक है। एंड शी वॉज माई लाइफ फोर्स, वह मेरे जीवन का एक क्या थी, एक पावर थी, शक्ति थी। माई सोर्स एंड इंस्पायरेशन, मेरी प्रेरणा की स्रोत थी। माई अल्टर एगो, व्यक्तित्व का, एंड रोल ऑन टू मी, जो मेरे साथ था। लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बीइंग स्लाइस ऑफ व्हेन आई डिसाइडेड टू से गुड बाय। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन लिखा है इस पैराग्राफ का, कि ऐसा लग रहा था, इसमें मैंने नहीं लिख सका समय के अभाव के कारण, जो भी है, या आप कहिए कि टाइम के अभाव के कारण, तो इसमें लिखा गया है कि लिटिल आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बीइंग ए स्लाइस ऑफ, स्लाइस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ऐसा मानो कि जैसे मेरे एक शरीर के टुकड़े, स्लाइस ऑफ, ठीक है, व्हेन, जब मैंने उससे फैसला किया, से गुड बाय, से गुड बाय, जब मैंने फैसला किया कि अब इसको मतलब अब मुझे जो है छोड़ देना चाहिए, मतलब अब हम लोग का रिश्ता नहीं चल सकता है, मैं मजबूर हूँ, जो भी हूँ, ठीक है, मुझे गुड बाय कह देना चाहिए। तो जब उस समय वो गुड बाय कहते हैं अंतिम बार उससे बिछड़ने के लिए, तो आपका उनको ऐसा लगता है कि मेरा आधा जो है टुकड़ा, मेरे दो टुकड़े हो गए, ठीक है, ऐसा लेखक को फील होता है। अब देखिए क्या होता है, गुड बाय कहने से पहले एक बार अंतिम मिलन होता है दोनों का, ठीक है, मतलब कि बिछड़ने से पहले का ब्रेकअप, आप ब्रेकअप कहिए, ब्रेकअप होने से पहले। शी वॉज वेयरिंग ए केनरी येलो ड्रेस, माई फेवरेट, लेखक कहते हैं जब बुलाते हैं उससे मिलने के लिए तो वो क्या पहन कर आती हैं, लड़की जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, तो शी वॉज ए वेयरिंग येलो ड्रेस, येलो केनरी ड्रेस, पीला कलर का ड्रेस पहनती है। डैट वॉज माई फेवरेट, जो कि लेखक का पसंदीदा कलर होता है, और वह अंतिम टाइम में, उनसे बिछड़ने के टाइम में वो पहन कर आती हैं। और कहाँ, तो आई व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम इन द myriad thoughts crowding my mind, and I entered the restaurant with
ट्रेपिडेशंस, रिहेरियंस, फिल्मीज एक्सक्यूजेज, एडिंग, उसके बाद लेचरी मोज एंड सेंटिमेंटली टू माई साइड ऑफ द स्टोरी। अब लेखक जो है जैसे वो बुला तो देते हैं, लेकिन वो जाने से पहले रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है When I call her for the last time, रेस्टोरेंट में जब मैं वो आती है तो वही अपना उनका पीला ड्रेस फेवरेट जो लेखक का होता है वो पहन कर आती हैं, ठीक है। और लेखक अब जब वहाँ जाते हैं तो उनको हिम्मत नहीं करता, लेकिन अपने माइंड को बाहर से मेकअप करते हैं कि मुझे क्या कहना है, क्या समझाना है, क्या बताना है, क्या मुझे सुनना है, उसका क्या फीलिंग होगा, उसका क्या वर्णन होगा, मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। इन सभी बातों को दिमाग में सोचते हुए माइंड मेकअप करते हुए जाते हैं। एंड साइड स्टोरी एंड द ingeniously laced with all kind and mundane regions ranging from the caste, creed, culture, language and sheer helplessness my tragic flow of the character and our stormy future। अब दोनों अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ये भी बातें बहुत सारी सोचते हैं। She heard my clock head and bull story patiently and never show any emotion or insistent on the footing the bill। अब लेखक जब जाकर अपनी इन सभी बातों को कहते हैं कि तुम देखो ना, ऐसा था, गार्जियन का दबाव था, प्रेशर था, क्या करेंगे, जाओ ना, अगर गार्जियन ही खुश नहीं रहेगा तो हम लोग रहकर क्या करेंगे, जितनी बातें होता है वो मन में झूठ साच वो कहते हैं। लड़की जो होती है बिल्कुल कुछ नहीं कहती है, क्योंकि लेखक का मानना ही था कि सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही वेरी काइंड हार्टेड गर्ल रहती है। उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा जो है लड़की जो होती है, गर्लफ्रेंड उनकी जो होती है, वह लेखक की भलाई चाहती है कि जो जिसमें इनकी खुशी है वो उसी में मेरी खुशी है। तो कुछ नहीं कहती है लड़की, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, जितना ही बातें कहते हैं सिर्फ कहती है कि बस बिल पे कर दीजिए, मतलब जो लोग खाना वाना खाते हैं जिसका भी। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट डियर्स, आई आस्क विथ मोस्ट आइज एंड सॉफ्ट वॉइस ऑल अफेक्टेड। और इन तरह होने के बाद भी जब वो बिल पे करने की बात करती है, कुछ नहीं कहती है, तब मुझे पूछना पड़ता है मजबूरन। लेखक कहते हैं, क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। डियर आस्क वो पूछते हैं अपनी सेंटिमेंट वाली भाव से, आवाज़ से। सी क्लब्स माई हैंड विद द बोथ हैंड, मेरी हाथ को वो दोनों हाथ से पकड़ती है, अपने हाथों में रखती है और कहती है कि हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट अगेंस्ट ए मैन, मैं उस आदमी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ, कैसे उसको मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, शिकायत कर सकती हूँ उस आदमी को जिसने हु हैज गिवन मी सो मेनी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत सारे खुशियों के पल दिए हैं, उसके प्रति मैं क्या कंप्लेन करूँ। आई थिंक इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, मैं सोचती हूँ कि अगर आप में की खुशी इसी में है, अगर आप इसी तरह खुश हैं तो आई शुड नॉट बी सो मीन्स एज नो टू फील हैप्पी फॉर यू, गुड बाय एंड टेक केयर। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आप खुश तो मैं खुश। और इतना कहने के बाद ठीक है, लड़की गुड बाय कहती है और वहाँ से चल देती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ में क्या होता है देखेंगे थोड़ा सा। डेट वॉज द लास्ट आई सॉ फॉर हर, वह अंतिम समय था जब मैंने उसे देखा। लास्ट सॉ आई हर, आई फाउट शाई ऑफ द इन्वाइटिंग हर माई द वेडिंग एंड नेवर मेंशन अबाउट हर माई वाइफ। अब लेखक की इधर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी से भी इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं कि मैं जिस लड़की के साथ 8 सालों तक पढ़ा, समय बिताया, ठीक है, वह मतलब हमारे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, और ना ही लेखक जो है उस लड़की को अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। ठीक है, lust and I thought Sai inviting her to the wedding and mentioned about it, and he had been the transferred to him. Meanwhile, the story of my romance appeared to be the part of the cherished memory and my life for the 8 years seemed dead until a phone call brought back the casket and the nostalgic sentiments। अब उसमें समय की बात कर रहे हैं कि कैसे उसे बिछड़ने का, कैसे उसके टाइम का ख़त्म होने का, समय बिताने का, अब कैसा जो मेरा स्थिति था, इन सभी चीज़ों का वो वर्णन चर्चा करते हैं कि कैसे वो बिना बगैर उसका रहना, ठीक है, अब कैसे पुराने घाव को ताज़ा करना, कहकर बताकर, इन सभी चीज़ों से वो रूबरू होते हैं। शी वॉज ऑन द अदर साइड, अब ये लेखक जो है, लेखक की शादी हो जाती है, अपनी शादी में ना अपनी पत्नी से कुछ बताते हैं, ना उस लड़की को इन्वाइट करते हैं, जबकि लड़की के मन में कभी किसी तरह इस तरह का बात नहीं रहता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है। नॉट डिड हर वेडिंग, यहाँ लिखा है मैंने कि आई डिड नॉट इन्वाइट हर टू वेडिंग 2 ईयर लेटर की बात हो रही है।
कि ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, जैसे फिल्म, इस फिल्म के दूसरे तरफ दूसरे सीन में क्या चलता है, एग्जैक्टली 2 ईयर लेटर इनवाइटिंग मी हर द वेडिंग रिसेप्शन, इनके शादी के 2 साल बाद लेखक शादी इधर कर लेते हैं, उसको अपने बारे में नहीं बताते हैं पत्नी को, ना ही उसको बुलाते हैं। ठीक इनके शादी के 2 साल बाद, ठीक है 2 साल बाद क्या होता है कि वेडिंग रिसेप्शन, 2 ईयर लेटर इनवाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन, लेकिन जब लड़की की शादी सेट होती है किसी लड़के से तो वो लड़की इनको इनवाइट करती है, बुलाती है। ठीक है, आई हैड रियलाइज माई मोनोमेंटल फोली ऑफ हैविंग लेट गो फॉर her and resolved to attend her wedding on escorted by my better half of course। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वह मुझे इनवाइट कर दिया तो जरा सोचिए कितनी लज्जा की बात होगी, लेखक को कितना इम्प्रेस फील हुआ होगा। ठीक है, और ऐसा महसूस करते हैं जब इनको कार्ड मिलता है, इनको इन्विटेशन मिलता है तो सोचते हैं कि वो हम इसको बुलाए ही नहीं। ठीक है, कितना बड़ा गलती है कि एक तो गलती हो गया कि मैंने उसे छोड़ दिया, उससे ब्रेकअप कर लिया, दूसरी गलती कि मैंने अपनी शादी में उसको नहीं बुलाया, और तीसरी गलती ये हो रहा है कि अब मुझे जाना पड़ रहा है। और क्या फैसला करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसकी शादी में जाऊँगा, बट विदाउट पत्नी, मैं अपनी बिना पत्नी के साथ जाऊँगा, मैं पत्नी को लेकर नहीं जाऊँगा। फिर ये एक गलती कर रहे हैं। बेटर हाफ, एज आई shook hands with her husband and a handsome IS officer, and at her reception she flashed disarmingly in daring a smile, meet my husband and how strange he wanted to be a journalist। ठीक है, अब जैसे आप पहुंचते हैं वहाँ पर पार्टी में तो रिसेप्शन काउंटर पर जाते हैं और वो क्या करते हैं, इसके हस्बैंड से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं। वहाँ पर वो आती है और बहुत ही खूबसूरत स्माइल में हंसते हुए अंदाज में कहती है कि मेरे पति से मिलिए, मीट माय हस्बैंड। ठीक है, मतलब अपने पहले के जो इनके लेखक साहब होते हैं, जो इनके पार्टनर होते हैं, या आप कहिए कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं, या बॉयफ्रेंड होते हैं, उनसे वो अपने हस्बैंड से मिलाती है और कहती है कि मिलिए मेरे हस्बैंड से। यह एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, देखिए क्या कहती है कि यह एक जर्नलिस्ट बनना चाहते थे लेकिन ये IAS अधिकारी बन गया है। देखिए कितना अच्छा किस्मत का खेल हुआ, कितना अच्छा किस्मत का मतलब कि दोहरी चाल हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, और जो कभी होता है उसके बारे में कभी हम सोचे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, लेखक वहाँ जर्नलिस्ट थे, IAS बनना चाहते थे कि IAS बनने में तो शादी करूँगा, और IAS नहीं बनते हैं, जर्नलिस्ट रह जाते हैं। और यहाँ जिससे इसकी शादी होती है वो जर्नलिस्ट बनना चाहते थे और लेकिन IAS बन जाते हैं अपने काबिलियत पर। ठीक है, तो ये समय का दोहरा फेर होता है। हाउ स्ट्रेंज ही वांटेड टू बी ए जर्नलिस्ट, मिलिए यह एक जर्नलिस्ट आपका, मीट माई हस्बैंड, हाउ स्ट्रेंज ही वांटेड टू बी ए जर्नलिस्ट। अब आई स्ट्रगल टू रिटेन माई द पेस्टरल ग्रीन वेन वेन हर हॉबी टोल्ड मी। अब क्या होता है कि मैं अपने आप से संघर्ष करता रहा, क्या तो मुस्कुराहट बनाए रखने का। मतलब अब तो ये सब बातें सुनकर समझ सकते हैं कि आप लेखक के मन में कैसा फीलिंग होता होगा, कितने इंसल्टेड वो फील करते होंगे, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुरान लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब वह उनके हस्बैंड से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। थैंक यू। अब उसके हस्बैंड कहते हैं, किसको, हस्बैंड भी बहुत उनका जेंटल माइंड के होते हैं, इनोसेंट माइंड के होते हैं, थोड़ा सा भी इस बात का परवाह नहीं होता है। वो कहते हैं उसके हस्बैंड कि थैंक यू फॉर यू दैट यू वुड नॉट हैव गॉट हर, स्टिल आई वंडर वाई ऑन द अर्थ डिड सी हैव लिव ए गाय लाइक यू। अब लेखक वो आपका जो है उसके हस्बैंड कहते हैं कि धन्यवाद आपको महाराज कि आपने इनको छोड़ दिया, अगर आप इनको नहीं छोड़ते तो मुझसे शादी इनकी कैसे होती। ठीक है, मैं तो भाग्यशाली हूँ जो इनसे मेरी शादी हो रही है, और आप ये कैसे, ये मूर्ख लड़की है। देखिए उसकी भी प्रशंसा करते हैं वो, उसके हस्बैंड जो हैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड के मतलब प्रशंसा करते हैं कि यह कैसी मूर्ख लड़की थी कि आप जैसे आदमी को यह छोड़ दी। ठीक है, चाहे आप जैसे आदमी के साथ इसकी शादी नहीं हुई, लिव यू लाइक यू, लिव गाय लाइक यू, आपके जैसे आदमी को यह छोड़ दी। ठीक है, यह कौन कहता है, तो हस्बैंड कहता है, किसके, आपके लड़की के, किससे, तो उनके एक्स बॉयफ्रेंड से। फॉर ए वाइल इट लुक एज दो इट हैज लॉस्ट ऑल रीजन टू लिव। अब लेखक को जब यह बात माने फील होता है कि भाई मैंने अपने शादी में उसको नहीं बुलाया, ना ही मैं अपने पत्नी से बताया। ठीक है, और यह लड़की जो है
अपने हस्बैंड के बारे में, मेरे बारे में अपने हस्बैंड से सब कुछ बता दी है, पिछले लाइफ को सब कुछ बता दी है, तो इस ना लड़की को थोड़ा सा भी इस बात का दिक्कत है, नहीं इसके हस्बैंड को कोई दिक्कत है। क्या माइंड है, क्या थिंकिंग है, क्या काबिलियत है दोनों की, और एक मैं, ठीक है। अब लेखक इसमें कहते हैं कि फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि इट लुक एज दो द आई हैड लॉस्ट ऑल द रीजन टू लिव, कि मैंने जीने के सारे रास्ते मतलब खत्म कर दिए, मुझे अब जीना ही बेकार है। लेखक ऐसा सोचते हैं। एंड हियर वाज ए वुमन हैड द डिश बाय मी एंड एट हैज नो हेजिटेशन इन नॉर only giving me a clean sheet but also telling her husband about her the past period to the embarking upon the jungle life, जंगल लाइफ। मतलब यही बात सोचते हैं कि यह कैसी है कि इसको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं है, और अपने पिछले लाइफ के बारे में टोटल अपने हस्बैंड से बता दी है, और दोनों को इसके बारे में थोड़ा सा भी इस चीज़ का मलाल नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने लिखा है, थोड़ा सा सॉरी बता नहीं सकता बोर्ड पर, क्योंकि फीलिंग को आप समझिए जो इस सिचुएशन है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, समझने वाली बात है, तो ऐसा उनको लगता है। फॉर फर्स्ट टाइम लेखक लिखते हैं कि पहली बार जीवन में, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कहीं, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू हर हस्बैंड एंड ही वाज एन आईएएस ऑफिसर एंड रियलाइज एन ऑगली फील टाइम, पहली बार फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, जीवन में मुझे लगा, आई रियलाइज आई वॉज सो ऑल्सो अगली फ्रॉम विद इन द डिस्पाइट आवर 8 years of द टुगेदरनेस, कि 8 साल मैंने उसके साथ रहा, पढ़ा, खेला, कूदा, लड़ाई झगड़ा, मारता जो भी किया, उस 8 साल में इतना मतलब आज पहली बार मुझे इतना जलील जीवन में फील हो रहा है अपने आप को। एंड हर गुडनेस हैड नो रब्ड ऑफ ऑन मी एनी वे, और उसकी अच्छाइयाँ, उसकी सुंदरता, उसकी क्वालिटी है, ठीक है, इतनी अच्छी, मतलब कि वो लेखक मैंने अब अपनी गलती को महसूस करते हैं कि काश मैं अपने गार्जियन के थोड़ा सा भी समझा पाया होता, कह पाया होता, ठीक है। तो इतनी जो मतलब सुंदर, इतनी काइंड हार्टेड, इतने आपका आप कह सकते हैं कि अच्छी सोच रखने वाली लड़की को मैं नहीं गंवाता, नहीं खोता, ठीक है। और इस बात से वो बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं, और इसी पर जो है वो कहानी स्टूडेंट खत्म होती है। तो ये रहा आपका पूरा लास्ट चैप्टर, लव डिफाइंड बाय गिरधर झा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी जो है वो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप सुने इसको, आप पढ़िएगा, समझिएगा, इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक भी पॉइंट मैं मतलब कि नहीं छूटना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया और समझाया, आप वीडियो को पॉज करके जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद इस लेसन का जो है मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। और आज से जो यह चैप्टर खत्म हो गया, यह बुक खत्म हो गया, और मैं पैनोरमा जो है फर्स्ट बुक है उसको मैं शुरू करूंगा अपने चैनल पर। लेकिन क्रम यही रहेगा जो क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, और 6th क्लास बीच में एक आ रहा है, और भी कोशिश करूंगा कुछ चीज़ों को लाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।